फैमिली में फिर से छाया है फुल ऑन हंगामा। मंगल ने अम्मा के आए हुए गहनों को लॉकर में रखा और नील ने भी साजिश को अंजाम दिया। लॉकर से गहने चोरी किया, लेकिन तभी वहां ईशाना आ जाती है, पर नील को खुद को बचा लेता है। और सुबह होते ही घर में हंगामा शुरू हो जाता है कि गहने चोरी हो गए, पर चोरी किए किसने। तभी आदित्य पुलिस को कॉल करने जाता है कि कुसुम उसे रोक देती है, क्योंकि उसकी नजर नील की पॉकेट से गिरे गहने पर पड़ती है। और नील इशारे से सॉरी बोलता है और कुसुम कहती है कि वो भूल गई थी कि उसने गहने लॉकर में रख दिए। सबको ये बात अजीब लगती है, इवन सौम्या को तो लगता है पक्का कुछ तो झोल है इसमें। कुसुम कन्फ्रंट करती है नील को, अभी तो उसने ये बात छिपा ली है, पर अगर किसी को पता चल गया तो। तभी नील नाटक करता है कि उसकी पहली माँ के इलाज के लिए उसने ये पैसे चोरी किए हैं। नील को कुसुम ने समझाया कि दोबारा वो ऐसे गलती करेगा तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। नील भी अपनी दादी को अपनी बातें में फुसला लेता है। और तो और सौम्या ये सारी बातें पीछे से सुन रही थीं। वहीं मंगल को नील की पॉकेट से गहने बेचने की रसीद मिलती है, जो मंगल सीधे लेकर पहुंच जाती है नील के पास, जहां मंगल आदित्य को भी ये रसीद दिखाती हैं। तो क्या नील और कुसुम की मिलीभगत आएगी अब सबके सामने? दूसरी तरफ लक्ष्मी सीढ़ियों से उतर रही थी कि वो सीधा गिरती है कार्तिक की बाहों में। और कार्तिक भी लक्ष्मी को पकड़कर उससे सवाल करता है कि वह उसको क्यों नहीं छोड़ देती। और कार्तिक अभी लक्ष्मी को आप भूल चुका है, तो अच्छा यही होगा कि लक्ष्मी भी अब कार्तिक को भूल जाए। ये सब हो ही रहा था कि वहाँ बरखा आ जाती है। पूछने पर कार्तिक कहता है कि वो सिर्फ लक्ष्मी को थैंक्स कह रहा था। लक्ष्मी वापस अपने कमरे में जा ही रही थी कि बरखा अंधेरे में उस पे नाइफ से हमला करने लग जाती है। फिर लक्ष्मी ऐसे कमरे में आ जाती जहां इलेक्ट्रिक शॉक से भरी तारें पूरे रूम में थीं। तभी करण की आंख खुलती है और वो लक्ष्मी को ढूंढता है, यहाँ तक कि वो कार्तिक के रूम में भी देखता है और सोचता है कि आखिर लक्ष्मी कहाँ है। उधर लक्ष्मी लकड़ी के सहारे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है कि तभी उन्हीं तारों पर गिर जाती है और कार्तिक उतने में फ्यूज निकाल देता है और वो किसी तरह बाहर आ जाती है। इधर करण भी परेशान है कि लक्ष्मी आखिर गई कहाँ। तभी लक्ष्मी आती है और उसे लगता है कि ये काम करण का है, और इसी गुस्से में लक्ष्मी करण की गर्दन बांध देती है। और करण को लगता है कि लक्ष्मी ने दोबारा पी ली है, जो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लक्ष्मी फिर भी अपनी बात पर अड़ी कि ये करण का ही काम है। तभी करण भी जवाब देता है कि वो जो करता है सामने करता है, पीठ पीछे नहीं। अगले दिन करण की दादी लक्ष्मी को नहीं देती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं कि वो इसे पहने। और जब सब ब्रेकफास्ट टेबल पे वेट कर रहे होते हैं, तभी लक्ष्मी आती अपने क्यूट से लुक में और सब उसे देखते रह जाते हैं। तो क्या लक्ष्मी अपने परेशान करने वाले से बच पाएगी?